तो जोहार झारखंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन के निर्धारित अच्छे लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। और आज है 2 फरवरी 2025 और आज के खास समाचार पत्रों में क्या है खास देखेंगे। तो सबसे पहली खबर जो है, कल जो बजट जो पास हुआ है उससे संबंधित आज पहली खबर है कि पूरे जो है समाचार पत्रों में बजट के बारे में दिया गया है। तो जो है आज हम लोग झारखंड से रिलेटेड सबसे पहले समाचार को जानेंगे और उसके बाद हम लोग बजट पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट पृष्ठ में दैनिक जागरण के समाचार पत्र में बजट के बारे में ही दिया गया है और सभी समाचार पत्रों में बजट के बारे में ही दिया गया है। तो इस वर्ष 25-26 में बजट जो है 50.65 लाख करोड़ रुपया जो है बजट निर्धारित किया गया है। यानी सरकार जो है 25-26 के वित्त वर्ष में 50.65 लाख करोड़ रुपए के को खर्च करेगी। इसी के साथ चलते हैं झारखंड के आसपास के खबरों को सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। तो जगन्नाथपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 2 हिरासत में। भीड़ वाले इलाके बिरसा चौक से नाबालिग छात्रा को उठाकर दिया गया घटना को अंजाम और डीएसपी ने गठित की विशेष टीम पुलिस पर कर रही छापेमारी। तो जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा की पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म को घटना को अंजाम दिया, जिससे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अगली खबर है गुलियन बैरे सिंड्रोम। गुलियन बैरे सिंड्रोम एक तरह का संक्रामक रोग है का एक संदिग्ध मरीज रिम्स के शिशु रोग विभाग में कराया गया भर्ती। कोडरमा के मरीज को किया गया भर्ती और हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन में रखा गया है। ठीक है, राजधानी के ही एक निजी अस्पताल में चल रहा था इसका इलाज। निदेशक राजकुमार के प्रयास से कराया गया स्थानांतरण। तंत्रिका तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारी है गुलियन बैरे सिंड्रोम। इसके अलावा अगली खबर है नामकुम और खरसीदाग में नकदी और 5.5 लाख के जेवरात की चोरी की घटना निकलकर बड़ी खबर सामने आई है। और उसके अलावा है 109 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल की गई नष्ट। इसके अलावा अफीम की खेती के विरुद्ध पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन चॉकलेट और उसी के दौरान 109 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल को कर दिया गया है नष्ट। पुलिस का कहना है कि बुंडू में 22 एकड़, जबकि तमाड़ में 32 एकड़, दसमफॉल में 12 एकड़ और राहे में 9 एकड़, अनगढ़ा में 5 एकड़, सोनाहातू में 15 एकड़, तुपुदाना में 2 एकड़ और नामकुम में 10 एकड़ पर जो है इस तरह का अफीम की खेती हो रही थी। अफीम की खेती को न करें, नशे के खतरे से भविष्य को बचाना है और अफीम की खेती करने पर आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। इसके अलावा अगली खबर है झामुमो ने कहा सीता सोरेन की एंट्री नहीं, पार्टी में कोई विचार नहीं, जो चला गया सो चला गया। भाजपा के टिकट पर सीता ने दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसके अलावा अगली खबर है नशेड़ियों के खिलाफ पुलिस चलाएगी अभियान। हाँ, तो और मांझी में शांति समिति की बैठक में पुलिस ने दिया आश्वासन, उठे कई मुद्दे। अगला खबर है कोयले के काले कारोबार में मिले 600 करोड़ के फर्जी चालान। खबर आ रही है धनबाद से। अगला खबर है गुमला में अंधविश्वास में मां बेटी की टांगी से काटकर मार डाला। जी हाँ, गुमला से ये खबर आ रही है। आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास बना हुआ है। गुमला से खबर आ रही है सीता देवी की ब्याहित बेटी शांति देवी की हत्या गांव के ही कमलेश प्रधान ने टांगी से काटकर कर दी। इसके अलावा उर्स मेला आदिवासियों की आगे झुका जिला प्रशासन। जी हाँ, पाकुड़ से खबर आ रही है उर्स मेला को लेकर वहाँ के आदिवासियों ने ऐतराज़ जताया था और वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। उर्स मेला में उन्होंने आदिवासी का जो वहाँ का सामुदायिक आदिवासी लोग हैं, जो स्थानीय आदिवासी लोग हैं, उनको कहना था कि जो उर्स मेला पाकुड़ में होता है पीर पहाड़ के दरगाह पर, वहाँ पर उन्होंने इस मेला को न होने के लिए आग्रह किया था, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ इस मेला के दौरान बहुत सारे जो है लोग यानी बांग्लादेशी घुसपैठी आ जाते हैं और उनके ज़मीन हड़प लेते हैं। तो इस तरह से उर्स
मेला आदिवासियों आदिवासियों का कहना था कि उर्स मेला नहीं होना चाहिए, और इस तरह से जिला प्रशासन जो है आदिवासियों का कहना मान चुका है, और अब जो है उर्स मेला जो है नहीं होगा। अगला जो है खबर है, बीमा राशि बढ़ाने के नाम पर 15.45 लाख रुपए ठगने वाला गिरफ्तार। आजकल बहुत सारे लोग जो है ठगी का शिकार हो रहे हैं, उसी से जुड़ा एक खबर आया है। बीमा राशि बढ़ाने के नाम पर 15.45 लाख रुपए ठगने वाला गिरफ्तार। फिर है, 7 परिवारों ने ईसाई से सरना में की वापसी। खबर आ रही है नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम से। अगली खबर है, कंसकन विवाद के बीच दिखाना होगा दम। 5वां T20 मुकाबला जो है आज चलेगा, मुंबई में खेला जाएगा। 4 मैचों के संघर्ष में जो है सैमसन और सूर्य जो है संघर्ष करता दिख रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष में हैं। तो आज देखना होगा कि जो 5वां T20 मुकाबला जो है आज होगा, तो उसमें उनका क्या दमखम दिखेगा। इसके अलावा अगला खबर है, विश्व चैंपियन बनने उतरेंगी बेटियां। कुआलालंपुर से है। आपका अभी जो है भारतीय टीम रविवार को जो है महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, और जो है आज कुआलालंपुर में फाइनल मुकाबला होगा दक्षिणी अफ्रीका के साथ। तो ये बड़ी खबर है, देखना होगा कि किस तरह से वो हमारी जो विश्व महिला क्रिकेट टीम है वो जो है इस विश्व चैंपियन बनने के लिए आज के मैच में उतरेगी। अगला जो खबर है कि कैनवास पर क्रांतिकारी रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोरहाबादी में जनजातीय चित्रकार शिविर का समापन शनिवार को हो गया। कुल 2 दर्जन आदिवासी कलाकारों ने झारखंड के वीर क्रांतिकारियों को कैनवास पर उतारा, और 4 दिवसीय उत्सव में कलाकारों ने अपनी कल्पना का परिचय दिया। अगली खबर की ओर चलते हैं। चलिए बजट की ओर चलते हैं कि क्या है बजट में खास इस साल के बजट में। तो बजट 25-26 में बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं, वो पहली घोषणा निकल कर सामने आ रही है कि जो 12 लाख रुपए तक का जो आमदनी होगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये बड़ी खबर है इस बार के बजट में। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड लोन में 3 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपया। इसके अलावा जो है बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 5 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। बहुत सारे आपके इस बार घोषणा हुई है। जल संरक्षण पर है आपका, फिर स्वास्थ्य समाज पर है, सुशिक्षित समाज के लिए है, पर्यावरण संरक्षण के लिए है, इसके अलावा नारी सशक्तिकरण के लिए भी है, उसके अलावा जनसंख्या नियोजन के लिए हुए हैं। और सस्ते क्या हुए हैं इस बजट में देखते हैं तो कैंसर की 36 दवाइयाँ जो है सस्ते हुई है, और मेडिकल उपकरण, LED, भारत में बने कपड़े, मोबाइल फ़ोन की बैटरी, 82 सामान से शेष हटी है। लेदर जैकेट, जूते, पर्स, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, हैंडलूम कपड़े, ये सभी क्या हुए हैं, सस्ते हुए हैं। महंगे में बुने हुए कपड़े, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, TV डिस्प्ले, ये सभी जो हैं महंगे हुए हैं। बजट से रिलेटेड ही अगली खबर है कि बुलंद होगी विकसित भारत की इमारत। इसमें बताया गया है कि इस बार जो है कुल बजट जो है पहले जो 24-25 में कितनी थी, 48.21 लाख करोड़ रुपया पहले 24-25 के साल में थी। इस साल जो है बजट आपका 25-26 में 50.65 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा महिला के लिए विशेष प्रावधान इस बजट में रखा गया है कि 70% महिलाएं जुड़ेंगी आर्थिक गतिविधियों से, यह लक्ष्य रखा गया है। 7.5 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे 2030 तक मध्य वर्ग में। मध्य वर्ग के लिए खासा ध्यान दिया गया है इस बार के बजट में। उसके अलावा 31% हिस्सा है मध्य वर्ग का देश की आबादी में। 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी 2046 तक, जो है मध्य वर्ग की जो जनसंख्या है वो 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी 2046 से 47 तक। इसके अलावा 1.40 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं भारत में। उसके अलावा 117 हो गई देश में यूनिकॉर्न की संख्या। उसके अलावा 42 करोड़ है भारत में युवाओं की संख्या। ये सभी बातें जो है 2024-2025-26 के बजट में निकलकर सामने आई है। इसके अलावा 10 करोड़ से अधिक किसान परिवार हैं भारत में। उनका योगदान जो है कृषि क्षेत्र में
जीडीपी का 15% है। अभी काफ़ी कम है, तो 15% जो है किसानों का योगदान है जीडीपी में। और 100 से अधिक देशों को खाद्य उत्पाद करता है हमारा भारत अभी भी। तो ये बात निकल कर आई है बजट 2025-26 में। बजट से रिलेटेड ही एक बिहार के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर आई है कि बिहार के लिए खोला पिटारा हर वर्ग को मिलेगा लाभ। इस बार के बजट में बिहार के का खासा ध्यान रखा गया है। इसमें बिहार को बहुत सारी योजनाएं जो है मिली हैं, और उसमें जो है मखाना को लेकर केंद्र सरकार ने पहली बार उत्साह दिखाया है। इसके अलावा जो है इसके अलावा मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी पहनकर भी आई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। और इसके अलावा बिहार के परियोजनाओं में कोसी नहर परियोजना का उद्धार के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय मदद का वादा किया है। इसके अलावा जो बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की भी घोषणा हुई है। इसके साथ ही जो इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की भी घोषणा हुई है। इसके साथ ही जो 5 आईआईटी का बुनियादी ढांचे का विस्तार जो देश में करना है, उसमें आईआईटी पटना का भी जो है को भी विस्तार करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो बिहार के किसान हैं उसके लिए भी बिहार का खास ख्याल रखा गया है। 7 बड़ी घोषणाएं जो है केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई है। सुधार के लिए मखाना बोर्ड, एक मखाना बोर्ड का ही गठन करने का फैसला लिया गया है इस बजट में। 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई का विस्तार होगा और कोसी नहर परियोजना के उद्धार से किसानों को होगा लाभ। तो इस तरह से बिहार का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को हैं। इसको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने बिहार के लिए बहुत सारी तोहफा दी है। चलिए अगली खबर है, मध्य वर्ग पर बरसी लक्ष्मी कृपा। फिर से आपका बजट पर ही आधारित खबर आ रही है कि मध्य वर्ग को आयकर में राहत देने का दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिख सकता है असर। इसके अलावा बिहार के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की गई है। वहाँ इसी साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव। और मध्य वर्ग के लिए खास बात है कि 12 लाख से ज़्यादा आय पर जो है कर मुक्त आय होगा। इसके अलावा झारखंड के बारे में यदि कहा जाए तो झारखंड को इस बार भी बजट में कुछ नहीं मिला, ऐसा कहना है हेमंत सोरेन को। और सही में झारखंड के बारे में बजट में झारखंड का किसी भी तरह का कोई घोषणा नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि और इस पे जो है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपने जो है हक का जो पैसा है 1,36,000 करोड़ की मांग का समर्थन तो दूर, उसका जिक्र तक नहीं किया। और साथ ही किसी तरह का भी बजट में कोई प्रावधान झारखंड के लिए नहीं किया। अगली जो खबर है, श्री अन्न और पर्यटन से पूर्वोदय का हिस्सा बनेगा झारखंड। कृषि वानिकी के साथ पर्यटन के नए स्थल के विकास से भी सुधरेगी अर्थव्यवस्था और कैंसर रोगियों के लिए खुलेंगे डे केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेज में बढ़ सकती हैं सीटें। अगली खबर है, टैक्स छूट सीमा 7 से बढ़ाकर 12 लाख करने से 1 करोड़ लोगों को मिली राहत। जो अभी 12 लाख तक टैक्स जो छूट दिया गया है, इससे 1 करोड़ लोगों को लाभ होने वाला है। तो ये बड़ी खबर है। साथ ही 4.9 करोड़ लोगों ने अपनी आय जीरो टैक्स वाली दिखाई है और 8 करोड़ से अधिक लोग रिटर्न दाखिल कर चुके हैं वित्त वर्ष दिसंबर तक। इसके अलावा मध्य वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए टैक्स दरें कम की निर्मला सीतारमन ने बताया। 75% से अधिक टैक्स पेयर्स टैक्स की नई व्यवस्था को स्वीकार चुके हैं। अगली जो खबर है वो है, खेती बनेगी अर्थव्यवस्था का पहला इंजन। वित्त मंत्री सीतारमन ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र पर भी दिया जोर। उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपाय बताएं। जैसे कि इस बार के बजट में 1,37,756.55 करोड़ रुपए जो है 25-26 के बजट में कृषि मंत्रालय को दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट खबर है कि इस बार जो कृषि मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा बजट के अनुसार, 1,37,756.55।
इसके अलावा अगली खबर है, जारी रहेगा जल जीवन मिशन रख रखाव पर जोर। जी हाँ, जल जीवन मिशन ग्रामीण घरों में जल जीवन मिशन के तहत सुविधा उपलब्ध कराना, पर्याप्त जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना 2019 में जल जीवन मिशन का शुरुआत किया गया था। इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक विस्तार कर दिया गया है जल जीवन मिशन के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगली खबर है, विकास और वो आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य वाला बजट है, ऐसा कहना है वित्त मंत्री सीतारमण का। जो है कि 34% हो चुकी है प्रबंधन में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की भागीदारी। अभी तक जो भी आपका इंडस्ट्री है उसमें 34% हो चुकी है प्रबंधन में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की भागीदारी। 2 करोड़ रुपए तक सावधि ऋण के प्रस्ताव बजट में नए उद्यमियों के लिए। ये खबर है, विकास और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य वाला बजट। अगली खबर है, शहरों का हाल सुधारने को 1 लाख करोड़। बजट में ही ये बताया गया है कि 50% पैसा राज्य जुटाएंगे और शहरों के पुनर्विकास और उनमें पानी और स्वच्छता के लिए होगा काम। इसके लिए 1 लाख करोड़ जो है शहरों के विकास सुधारने के लिए रखा गया है। इसके अलावा अगली खबर है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ही ज़मीन पर पूरा उतारने की कोशिश, बजट में कहा गया है कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP बना है उसी को पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर उतारने की कोशिश की जाएगी। बजट में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा 100% लोगों को अच्छी स्कूली शिक्षा देने का संकल्प दोहराया गया है और स्कूली शिक्षा के बजट में 15% और उच्च शिक्षा के बजट में 7.5% बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में भी बजट का खास ख्याल रखा गया है। इस बार बजट में कितने पैसे आवंटित हो गए हैं तो 13,415.20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने के लिए। पिछले बार यह जो पैसा कितना था, 13,042.75 करोड़ रुपये जो है पिछले बजट में रखा गया था। तो इस बार 372 करोड़ रुपए अधिक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बजट में आवंटन किया गया है। अगला जो खबर है, ऊर्जा पर फोकस दिया गया है बजट में। 20,000 करोड़ से बनेगा परमाणु ऊर्जा मिशन। जो है अभी तक जो है 2033 तक 5 छोटे रिएक्टर और स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 247 तक परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट बिजली का लक्ष्य किया जाना है। अभी जो है फिलहाल 8,300 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है परमाणु ऊर्जा से और 2031 तक ये 2031 से 32 तक यह क्षमता कितना करना है, यह आपको 15,300 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। इसके अलावा अगली खबर है, मेडिकल और IIT में अधिक मौके। अभी जो है बजट में मेडिकल और IIT की सीट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो मेडिकल में 10,000 और IIT में 6,500 सीटें बढ़ाने का सरकार ने किया ऐलान। इस तरह से देखिए, अब इस तरह से बजट जो है इस बार का 25-26 में शिक्षा के लिए 78,772 रुपया खर्च करेगी जो है केंद्र सरकार। जबकि देखिए आपका 24-25 में 67,571 रुपया था। उसी तरह उच्च शिक्षा के लिए बजट में प्रावधान है 25-26 में 50,077, लेकिन देख सकते हैं 2023-24 में ये 55,392 रुपया था करोड़ में। जबकि आपका अभी जो 25-26 में 50,077 करोड़ रुपया जो है आवंटन हुआ है 25-26 में। इसके अलावा खबर है बजट से ही रिलेटेड, कौशल विकास और नीति और नियत सही लक्ष्य पूर्ति में स्किल गैप। जो है कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना है बजट में, ऐसा कहा गया है। 25-26 के बजट में ही 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर AI की स्थापना के लिए, अब जो है AI की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
30 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर खोलने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा 6100 करोड़ का अनुमानित बजट है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का। ये बड़ी खबर है। अगली खबर है खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में। पिछले साल यह जो है पिछले साल यह 800 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था 24-25 में, लेकिन इस बार 1000 करोड़ का आवंटन जो है खेलो इंडिया के लिए दिया गया है। अगला खबर है रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित। जी हाँ, इस बजट में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 200 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण को भी मंजूरी मिला है। इस प्रकार रेलवे को काफ़ी ध्यान में रखा गया है इस बजट में। 2025-26 में 2000 समान कोचों का निर्माण करने का है लक्ष्य। इसके अलावा 17,500 सामान्य कोच 100 अमृत भारत ट्रेन के निर्माण की भी है स्वीकृति। इसके अलावा इस वर्ष वित्त वर्ष के अंत तक 100% विद्युतीकरण हो जाएगा रेलवे का। इसके अलावा 17,500 जनरल कोच बनेंगे और 1.14 लाख करोड़ रुपए होंगे रेलवे की सुरक्षा में खर्च। ये बड़ी खबर है। रेलवे को लेकर बजट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा सामरिक चुनौती के बीच रक्षा बजट को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो रक्षा बजट इस बार 9.53% बढ़कर रखा गया है। के साथ इस बार जो रक्षा बजट में जो है वो है 6,81,210 का बजट जो है 10 रुपये का जो है 6,81,210 लाख जो है करोड़ रुपए जो है बजट इस बार रक्षा बजट में रखा गया है। इसी के अलावा अगला जो है खबर है आपका, अब रक्षा बजट की बात कर लेते हैं। तो इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास आवंटन के लिए 3,481.27 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जबकि सीबीआई को 1,071 करोड़ रुपए जो है सीबीआई को इस बजट के अनुसार मिलने वाले हैं। जबकि लोकपाल के लिए बजट है 44.32 करोड़ रुपए। जो रक्षा बजट है इस बार पिछले बजट में आवंटित कितना था 6.22 लाख करोड़ रुपए। अभी जो है वित्त वर्ष में रक्षा बजट में 9.53% की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, तो यह है बहुत बड़ी बजट होती है रक्षा बजट के लिए। तो ये आज का समाचार जो है कंप्लीट जो है बजट पर डिपेंड था, क्योंकि कल बजट पास हुआ था। तो आज का ये कंप्लीट जो है रक्षा बजट के साथ साथ बहुत सारे बजट से रिलेटेड समाचार हर समाचार पत्रों में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले कल के वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं नए समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।